वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गिगी स्पॉट। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक एप्लीकेशन रेडी करना सीखेंगे जिसके ज़रिए हम एक पार्टनरशिप बिजनेस का बैंक अकाउंट ओपन करवा सकें। तो इससे पहले जो वीडियोस थी उसमें मैंने आपको सिखाया था कि अगर आप इंडिविजुअल पर्सन हैं, आप की कहीं से इनकम आ रही है, सैलरी इनकम आ रही है, आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं और आपकी सैलरी इनकम आ रही है, आपने उसके लिए बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, तो उसके लिए भी हमने एप्लीकेशन रेडी की थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप कहीं पर जॉब नहीं कर रहे, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो तब आप अपना बैंक अकाउंट कैसे ओपन करवा सकेंगे। इसके बाद जो एक सेपरेट वीडियो मैंने और क्रिएट की थी उसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि अगर आपका एनटीएन बना हुआ है, उस एनटीएन के ऊपर आपका कोई बिजनेस रजिस्टर है एफबीआर में, तो उसके लिए आपने कैसे एप्लीकेशन रेडी करनी है और उस बिजनेस के नेम पे आपने अपना बैंक अकाउंट कैसे ओपन करवाना है। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि अगर आपका पार्टनरशिप बिजनेस है, कोई 2 लोग 3 लोग या 4 लोग जो है वो मिलके कोई बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने पार्टनरशिप बिजनेस रजिस्टर करवाया, इसको पार्टनरशिप बिजनेस भी कहते हैं, इसको फर्म भी कहते हैं, इसको एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी कहते हैं, पार्टनरशिप भी कहते हैं, इसके डिफरेंट नेम्स हैं। तो पार्टनरशिप बिजनेस है आपकी, पार्टनरशिप फर्म है आपकी, तो वो आप रन कर रहे हैं, 2-3 लोग मिलके उसमें पार्टनर्स हैं। तो उसके लिए अगर आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना है तो वो आप कैसे करवाएंगे, आज की वीडियो में हम इस चीज पे बात करेंगे। एक एप्लीकेशन रेडी करेंगे ताकि आप अपना पार्टनरशिप बिजनेस का अकाउंट ओपन करवा सकें। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको पार्टनरशिप डीड जो रजिस्टर करवाते हैं, पार्टनरशिप डीड कैसे रेडी करते हैं। जब आप कोई भी बिजनेस 2-3 लोग मिलके पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक पार्टनरशिप डीड की जरूरत पड़ती है। वो एक एग्रीमेंट होता है किस्म का, जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके दरमियान कि कौन सा पार्टनर क्या काम करेगा, किसकी क्या लायबिलिटीज होंगी और पार्टनरशिप बिजनेस कैसे रन करना है, उसका पर्पज क्या होगा, उसके अकाउंट्स कैसे मैनेज होंगे, उसकी एक्टिविटीज कैसे मैनेज होंगी, कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, कौन सा पार्टनर कितना जो है उसका प्रॉफिट उसको मिलेगा। तो ये इस तरह की डिफरेंट चीजें जो हैं वो उस पार्टनरशिप डीड में हम डिस्कस करते हैं। वो पार्टनरशिप डीड जो है वो हम रेडी करना सीखेंगे, उसके ऊपर मैं डिफरेंट वीडियोस जो है वो क्रिएट करूंगा। 2-3 फॉर्मेट्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा डिफरेंट पार्टनरशिप डीड्स के, वो हम डिफरेंट वीडियोस उनके ऊपर बनाऊंगा। मैं इससे ज्यादा भी रेडी कर दूं वीडियोस आपके लिए अपलोड कर दूं जिसमें डिफरेंट सिनेरियोस के बिजनेस होंगे, उनकी पार्टनरशिप डीड आपने कैसे रेडी करनी है, तो उसके ऊपर जो है हम सेपरेट वीडियो क्रिएट करेंगे। आज के वीडियो में हम पार्टनरशिप बिजनेस का अकाउंट कैसे ओपन करवाना है वो देखते हैं। तो ये मैंने डॉक्यूमेंट्स रेडी किए हुए हैं, इसको हम अभी रीड करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें और कौन कौन सी चीजें आपने इसके साथ अटैच करनी होती हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा हुआ है टू, राइट साइड पे हमने डेट लिखी है, जिस डेट को आप अपना बैंक अकाउंट जो है वो ओपन करवाने जाएंगे तो उस डेट को आपने यहाँ पे मेंशन कर देना। बैंक अकाउंट जो है आपका पार्टनरशिप का उसी वक्त ओपन होगा जब आपकी पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो आपका रजिस्टर हो चुका होगा। पहले पार्टनरशिप आपके पास उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे, इनकॉर्पोरेशन का, पार्टनरशिप का एनटीएन वगैरह होंगे, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, तब आप वो डॉक्यूमेंट्स लेके फिर आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपने अपना पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो रजिस्टर करवाना है। उसके बाद लिखा हुआ है दी ब्रांच मैनेजर लिखा हुआ है, उसके बाद मैंने अलाइड बैंक लिखा हुआ है। यहाँ पे आप उसी बैंक का नेम लिखेंगे, उसी ब्रांच का नेम लिखेंगे जिस ब्रांच में आप अपना पार्टनरशिप बिजनेस का अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं। उसके बाद नीचे जो है एड्रेस लिखा हुआ है, ये ब्रांच का एड्रेस लिखा हुआ है, जिस एड्रेस ब्रांच में आप जा रहे होंगे उसका जो भी एड्रेस होगा वो आपने उसका कंप्लीट एड्रेस जो है यहाँ पे मेंशन कर देना। आप किसी भी बैंक में ओपन करवा सकते हैं अपना अकाउंट। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट में लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट इन द नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। आगे पार्टनरशिप का जो नेम होगा वो आ जाएगा यहाँ पे इस जगह पे। उसके बाद पार्टनरशिप का एनटीएन आपने यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे आप पार्टनरशिप फर्म भी लिख सकते हैं या अकेला वर्ड जो है वो फर्म भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसके बाद नीचे हमने लिखा हुआ है डियर सर, इट इज हियर बाय स्टेटेड दैट वी द अंडरसाइंड बीइंग ऑल द पार्टनर्स ऑफ। यहाँ पे आपने अपना पार्टनरशिप का नेम लिखना है, जो भी आपकी पार्टनरशिप का नेम होगा। उसके बाद यहाँ पे स्मॉल ब्रेसेस के अंदर आपने पार्टनरशिप फर्म लिख दें या सिंपल अलहदा जो है एक ही वर्ड लिख दें फर्म, तब भी ठीक है, वो आपकी मर्जी है। दोनों वर्ड्स आप लिख सकते हैं, इस तरह पार्टनरशिप फर्म भी लिख सकते हैं और अकेला फर्म भी लिख सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है रिक्वेस्टेड यू टू ओपन बैंक अकाउंट इन योर ब्रांच इन द नेम ऑफ। अच्छा, यहाँ पे बैंक अकाउंट जो है वो आप मेंशन भी कर सकते हैं कि आपने अपना बैंक अकाउंट जो है वो कौन सा ओपन करवाना है, वो करंट अकाउंट करवाना है या सेविंग अकाउंट करवाना है। जिस नेचर का आपको बैंक अकाउंट चाहिए होगा वो आप यहाँ पे साथ मेंशन भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने लिखा हुआ है इन योर ब्रांच, बैंक की
की ब्रांच में इन दी नेम ऑफ XYZ, यहाँ पे आपने अपना ब्रांच जो आपका पार्टनरशिप बिजनेस होगा उसका नेम लिखा है। अभी यहाँ पे हम उनको कह रहे हैं कि हमारा जो पार्टनरशिप बिजनेस का नेम है उसी नेम से आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। जैसे आप नॉर्मली देखते हैं कि आपका जो भी बैंक अकाउंट होता है तो उसमें जो अकाउंट का टाइटल होता है वो आपका नेम आ रहा होता है। तो यहाँ पे हम उनको कह रहे हैं कि हमारा पार्टनरशिप का जो अकाउंट होगा बिजनेस का, वो उसका जो टाइटल होगा सेम वही होना चाहिए जो हमारे बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस का नेम है। उसके बाद हमने लिखा हुआ है विच इज इंगेज इन दी प्रोविजंस ऑफ कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, IT एंड IT इनेबल्ड सर्विसेज। यहाँ पे आपने अपने बिजनेस की एक्टिविटीज लिखनी है। जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज आपकी होंगी, आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे होंगे वो आपने यहाँ पे बताना है। इन दी प्रोविजंस ऑफ के बाद यहाँ से आपने यहाँ तक आपने बताना है कि आप अपने बिजनेस की कौन सी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा हुआ है कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, IT एंड IT इनेबल सर्विसेज। लेकिन आपका जो बिजनेस होगा, आपकी जो बिजनेस एक्टिविटीज होंगी, आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे होंगे वो आपने यहाँ पे बताना है। उसके बाद लिखा हुआ है ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच आर नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट आर अटैच्ड विद दिस एप्लीकेशन। उसके बाद हमने लिखा हुआ है कि बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो हमने इस एप्लीकेशन के साथ अटैच किए हैं। इसमें नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, जिसमें आपका पार्टनरशिप फर्म का जो सर्टिफिकेट होगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो आपका होगा पार्टनरशिप का, जिसके ऊपर NTN वगैरह होगा। पार्टनरशिप बिजनेस की सारी जो डिटेल है वो होगी। उसके बाद जो जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके जो CNC होंगे वो आपने अटैच करने हैं। अगर उनके सेपरेट NTNs बने होंगे तो हर पार्टनर का जो सेपरेट NTN होगा वो भी आपने इसके साथ अटैच करना है। तो ये चीज़ें आपने अटैच कर देनी है। इसके अलावा अगर फर्दर कोई रिक्वायरमेंट्स होंगी बैंक की तो वो आपको बता देंगे, वो आपने प्रोवाइड कर देनी है। बाकी ये जो एप्लीकेशन होगी इसके साथ आपको जो पार्टनरशिप डीड होती है वो अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये आपने इसका पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो आपने अटैच कर देना है, और सभी पार्टनर्स के CNC की कापीज आपने अटैच करनी है, और उसके अलावा उनके NTN नंबर जो भी होंगे वो आपने प्रिंट करके साथ अटैच कर देने हैं इस एप्लीकेशन के साथ। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन भी की हुई है कि दोनों पार्टनर्स के वो नेम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो उसके बाद उनके डेजिग्नेशन लिखे हुए हैं कि मतलब कि वो फर्म में पार्टनर्स हैं। उसके बाद उनके CNC नंबर्स लिखे हुए हैं। तो जितने भी पार्टनर्स होंगे वो आप यहाँ पे उनके सभी के डिटेल्स मेंशन करेंगे, उनके नेम्स, उनके डेजिग्नेशन और उनके आगा CNC नंबर। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ये वाला जो हमारा बैंक अकाउंट होगा पार्टनरशिप बिजनेस का, ये इनमें से किसी एक पार्टनर जो है वो इसको मैनेज करेगा, या फिर सारे के सारे जो है इस बैंक अकाउंट को मैनेज करेंगे। इसमें ट्रांजेक्शन की इन एंड आउट जो भी होंगी वो प्रोसीजर को सारे को मैनेज ये कर सकेंगे। कैश के जो भी विड्रॉल वगैरह होगा या और एक्सपेंसेस वगैरह इस बिजनेस अकाउंट से होंगे वो ये सारे कर सकते हैं, या इनमें से कोई एक कर सकता है। तो अगर आप कहते हैं कि यहाँ पे फर्ज कर लो कि 5 पार्टनर्स हैं आपके पार्टनरशिप बिजनेस में, टोटल 5 पार्टनर्स हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि उनमें से कोई 2 पार्टनर या कोई 3 पार्टनर या कोई एक पार्टनर ही इस बैंक अकाउंट को ऑपरेट करे, तो फिर आप यहाँ पे इस जगह पे मेंशन भी कर सकते हैं कि ये वाला जो पार्टनर है उसका नेम मेंशन करें और उसका CNC प्रॉपर मेंशन करें कि ये वाला जो पार्टनर है सिर्फ यही जो है वो इस बैंक अकाउंट को मैनेज करेगा, इसको ऑपरेट करेगा। अगर 5 पार्टनर्स आप चाहते हैं कि कोई 2 पार्टनर जो है इस बैंक को ऑपरेट करें, बाकी कोई भी जो है बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो इस बैंक अकाउंट को ऑपरेट ना कर सकें, इसमें से कोई भी पेमेंट वगैरह ना कर सकें इस बैंक अकाउंट से, तो फिर उन 2 पार्टनर्स की डिटेल आप यहाँ पे फॉलोइंग्स के आगे यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि ये पार्टनर उसका नेम और उसका CNC, एंड ये वाला पार्टनर उसका नेम और उसका CNC। ये वाले जो 2 स्पेसिफिक पार्टनर्स हैं ये वाले इस पार्टनरशिप फर्म का जो बैंक अकाउंट होगा उसको ऑपरेट करेंगे। तो ये चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। बाकी यहाँ पे आपके जितने भी पार्टनर्स होंगे उनकी सभी की डिटेल्स यहाँ पे नीचे आ रही होगी। उसके बाद हमने लिखा हुआ है रिगार्ड्स। उसके बाद जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके आपने इस तरह नेम लिख देने हैं, उसके बाद नीचे उनका CNC नंबर और यहाँ पे जो है उनके सिग्नेचर होंगे। फिर दूसरा पार्टनर उसके नेम, उसका CNC और उसके सिग्नेचर। इस तरह जितने भी पार्टनर्स होंगे 2 यहाँ पे आ जाएंगे, 2 इसके सामने आ जाएंगे। 4 पार्टनर्स अगर 6 हैं तो आप यहाँ पे कॉलम्स बना के भी उनको मेंशन कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसका टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं कि इतने ये वाले पार्टनर्स। आप यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे टेबल पे जाएंगे, आप यहाँ पे बता सकते हैं जितने भी आपके पार्टनर्स होंगे। अभी हमें 3 कॉलम्स चाहिए जिसमें एक में नेम होगा, एक में डेजिग्नेशन और एक में CNC। 3 कॉलम्स। अब आपने बताना है कि कितने पार्टनर्स हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। इस तरह आप
जितने ज़्यादा पार्टनर्स होंगे इस तरह आप इसका टेबल इंसर्ट करके इसके अंदर उनकी डिटेल्स वगैरह आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये तो था डॉक्यूमेंट, एक मेजर डॉक्यूमेंट जो है, जो एप्लीकेशन है आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए जो रेडी करनी है। सिर्फ यही एप्लीकेशन नहीं है, इसके अलावा और भी एप्लीकेशन है, वो भी आप रेडी करेंगे। अगर इसी एप्लीकेशन की बेस पे आप बैंक अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो वो आप इसी एप्लीकेशन की बेस पे ही बैंक अकाउंट आप ना ओपन करवा सकते हैं। इसमें किसी किस्म का इशू नहीं है, आपका बैंक अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। इस एप्लीकेशन के साथ आपने पार्टनरशिप फर्म का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा वो अटैच करना है, और इसके अलावा इसका एनटीएन वगैरह जो भी वगैरह चीज़ें होंगी वो आपने अटैच कर देनी। पार्टनर्स जितने भी होंगे उनके एनटीएन और उनका जो भी सीएनएससी होगा उसकी कापीज आपने अटैच करके आपने बैंक में जाना है, और वहाँ पे आपका ये वाला जो बैंक अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। इसके अलावा अगर उनको बैंक अकाउंट जब ओपन होगा उनको किसी फर्दर एविडेंस की या किसी और डॉक्यूमेंट्स की चीज की जरूरत होगी तो वो फिर आपको बता देंगे, वो आप फर्दर फिर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप प्रोफेशनल तरीके से जाना चाह रहे हैं तो फिर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आप सिर्फ इस एप्लीकेशन की बेस पे भी ओपन करवा सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से जो सारी चीजें अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करना चाहते हैं तो इसके साथ मजीद हम 2 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो और रेडी करेंगे। एप्लीकेशंस 2 और होंगी, उनमें भी आपकी ये डिटेल्स होगी। एक आपकी एप्लीकेशन, मेन एप्लीकेशन जो है आपकी बैंक अकाउंट वाली, ये वाली हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट एप्लीकेशन होगी उसमें ये वाली एप्लीकेशन होगी। उसमें आपने सबसे पहले लिखना है फर्म एनटीएन। फर्म एनटीएन लिख दें या पार्टनरशिप फर्म एनटीएन लिख दें, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे आपने जो भी आपका पार्टनरशिप बिजनेस होगा उसके एनटीएन लिख देना है। उसके बाद लिस्ट ऑफ पार्टनर्स, यहाँ पे हमने डिटेल्स प्रोवाइड की है, नेम ऑफ पार्टनर्स, कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर। यहाँ पे आपके जितने भी पार्टनर्स होंगे आपने 1 2 3 4 5 6 जितने भी पार्टनर्स हैं उनके आपने नेम लिख देने हैं, आगे उनका स्टेटस लिख देना है कि ये पार्टनर है, और उसके सामने उनका जो है आपने आईडी कार्ड मेंशन कर देना है, और नीचे इस डॉक्यूमेंट्स के नीचे भी आपने फिर उन सभी के जो है सिग्नेचर करवाने। अब यहाँ पे ये देख लें कि ये वाली जो एप्लीकेशन है इसमें भी हमने ये वाली चीज जो है मेंशन की है, सिग्नेचर्स किए हुए हैं। तो ये चीज दोबारा हम क्यों रेडी करें? ये दोबारा जब हम रेडी करें, ये एक सेपरेट डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर जो है आपके टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स जितने भी होंगे उनकी सारी डिटेल्स आ रही होगी। ये एक सेपरेट डॉक्यूमेंट है जिसमें जस्ट आपके पार्टनर्स की इंफॉर्मेशन होगी और कोई चीज नहीं होगी। ये चीजें जब आप इस तरह की डिटेल चीजें अलग-अलग करके प्रोवाइड करते हैं तो जहाँ पे आपकी एप्लीकेशंस वगैरह जा रही होती हैं वहाँ पे उनको आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस करने में, आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करने में भी बहुत आसानी होती है। तो ये चीजें जो है एक प्रोफेशनल तरीका होता है कि आप अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है किसी भी डिपार्टमेंट में जब आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाने जा रहे हैं, बैंक अकाउंट ओपन करवाने जा रहे हैं, तो कहीं पे भी आप अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो आप उनको अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो एक प्रोफेशनल तरीके से प्रोवाइड करें, ताकि जिस बंदे ने इस इंफॉर्मेशन को आगे रीड करना है या किसी भी प्रोसेस में उसको इस चीज की जरूरत है तो वो इस चीज को अच्छी तरह उसको ये चीजें जो है समझ आ जाए, और इससे एक अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ता है कि जिस बंदे ने ये चीजें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो एक प्रोफेशनल पर्सन है। तो दूसरा डॉक्यूमेंट ये आ गया। दूसरे डॉक्यूमेंट में आपने फर्म का एनटीएन, लिस्ट ऑफ पार्टनर्स जितने भी होंगे उनकी डिटेल्स आपने प्रोवाइड करनी है। ये आपके सामने मैंने आपको बता दिया कि किस तरह आपने ये चीजें लिखनी है। उसके बाद नीचे इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने पार्टनर्स जितने भी होंगे उनके नेम, उनके सीएनएससी लिख के सभी के अलग-अलग जो है वो सिग्नेचर करवा देने हैं। ये हो गया हमारा सेकंड डॉक्यूमेंट। इसके अलावा जो हमारा थर्ड डॉक्यूमेंट जो होगा वो ये है। इसमें हम जो है देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। सबसे पहले हमने लिखा हुआ है फर्म एनटीएन। सबसे पहले आपने ऊपर फर्म का जो एनटीएन होगा वो लिख देना है। ये फर्म का एनटीएन जो आपका फर्म जब आप पार्टनरशिप बिजनेस से रजिस्टर करवाएंगे तो आपको जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा उसके ऊपर आपका पार्टनरशिप बिजनेस का एनटीएन आपको मिल जाएगा। उसके बाद हमने लिखा हुआ है बोर्ड रेजोल्यूशन। बोर्ड रेजोल्यूशन आप इसी तरह लिख रहने देना है। उसके बाद हमने लिखा हुआ है द मीटिंग ऑफ द पार्टनर्स ऑफिस बेयरर ऑफ। यहाँ पे आपने अपना पार्टनरशिप का बिजनेस का नेम लिखना है। आगे हमने लिख दिया कि ये पार्टनरशिप फर्म है। वाज हेल्ड ऑन वेडनेसडे फरवरी। आगे आपने ईयर लिखना है। टू कंसीडर द एजेंडा ऑफ ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट इन द नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एंड फॉलोइंग वाज रिजॉल्व्ड इन द सेड मीटिंग। अब यहाँ पे ये देख लें कि हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारे जितने भी पार्टनर्स थे उन्होंने इस डेट को मीटिंग की है, और मीटिंग जो थी उसका एजेंडा ये था कि हमने जो हमारा पार्टनरशिप बिजनेस है उसका एक बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। ठीक है, अब ये चीज हमने यहाँ पे ऊपर जो एप्लीकेशन थी हमारी इसमें हमने नहीं लिखी हुई, एक डिटेल से नहीं लिखी। आपने यहाँ पे लिख तो दिया है कि जितने
जितने भी पार्टनर्स थे वो रिक्वेस्ट आपको कर रहे हैं कि हमारा जो बैंक अकाउंट है अपनी ब्रांच में हमारे पार्टनरशिप बिजनेस के नेम से ही ओपन कर दें। अब यहाँ पे ये चीज क्लियर नहीं हो रही कि ये जो एप्लीकेशन है सिर्फ एक बंदा जो है वो प्रेजेंट कर रहा है या बाकी सारे पार्टनर्स जो हैं उन वो भी इस चीज के ऊपर एग्री हैं कि हमारा बैंक अकाउंट जो है वो ओपन किया जाए। तो इसलिए हमने वो जो बोर्ड रेजोल्यूशन वाला डॉक्यूमेंट है वो एक रेडी किया है। वो चीज इस चीज को जो है वेरीफाई कर रही है। वो एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है आपका एक बन जाता है। जब वो आप बैंक अकाउंट में जाते हैं तो उनको भी पता चल जाता है कि ये जो बैंक अकाउंट ओपन हो रहा है इस बैंक अकाउंट को ओपन करने में जितने भी पार्टनर्स थे उन सभी की कंसेंट है। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये वैलिड हैं और इसमें जो भी चीजें बयान की गई हैं कि कौन सा पार्टनर जो है इसको मैनेज करेगा, ये एक करेगा, ये एक से ज्यादा करेगा, तो वो ज्यादा चीजें जो हैं वो प्रोमिनेंट उस डॉक्यूमेंट से हो रही हैं। तो इसलिए जो ये वाले हम 3 डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रहे हैं कि इससे हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर तरीके से आगे कन्वे हो रही है। जिस बंदे ने हमारा ये बैंक अकाउंट ओपन करना है, सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है, एप्लीकेशन को प्रोसेस करना है, तो उसको ये सारी चीजें अच्छी तरह समझ आ जाए। ये प्रोफेशनल तरीका। वैसे आप ये वाली जो पहली एप्लीकेशन है, ये वाला पहला जो डॉक्यूमेंट्स हमने रेडी किया, इसकी बेस पे भी ओपन करवा सकते हैं, इसमें किसी किस्म का इशू नहीं है। लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल तरीके से जाते हैं तो आपके लिए भी काम आसान होता है और जहाँ पे आप जा रहे होते हैं उनको भी आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस करने में आसानी होती है और आपकी जो एप्लीकेशन है जल्द से जल्द जो है प्रोसेस हो जाती है और आपका काम कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है कि हमारी जो है मीटिंग इस डेट को हुई है और उस मीटिंग का जो एजेंडा था, जो पार्टनर्स जितने भी थी उनकी मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में हमारा जो एजेंडा ये था कि पार्टनरशिप जो हमारा बिजनेस है उसके नेम से हम एक बैंक अकाउंट ओपन करवाएं। उसके बाद हमने लिखा हुआ है रिजॉल्व दैट बैंक अकाउंट द नेम ऑफ XYZ। यहाँ पे आपका पार्टनरशिप बिजनेस का नेम आ जाएगा और उसके बाद हमने लिखा है शैल बी ओपन इन अलाइड बैंक अलामा इकबाल टाउन। अब ये चीज भी हमने जो हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन थी उसके स्टार्ट में तो हमने लिख दिया था, जब ऊपर डिटेल हम इंफॉर्मेशन दे रहे थे यहाँ पे लिख दिया था, लेकिन एप्लीकेशन के अंदर हमने ये चीज प्रोमिनेंट नहीं की हुई थी। तो अब हमारा जो हमारा थर्ड डॉक्यूमेंट है उसमें हम बता रहे हैं कि हमारी जो मीटिंग हुई थी उसमें जितने भी पार्टनर्स थे वो इस चीज पे एग्री हैं कि बैंक अकाउंट की जो ब्रांच है इस जगह पे इस एड्रेस पे मौजूद है, उस एड्रेस पे जो ब्रांच है उसमें हम अपना पार्टनरशिप बिजनेस का अकाउंट ओपन करवाएंगे। उसके बाद एंड के बाद हमने लिखा हुआ है इट वाज आल्सो रिजॉल्व डिसाइडेड दैट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टनर शैल ऑपरेट द बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म सिंगली विद द स्टैम्प ऑफ द फर्म। अब यहाँ पे हम ये चीज भी मेंशन कर रहे हैं कि हमारा जो पार्टनर है, जो हमारे पार्टनर्स होंगे उनमें से जो कोई एक पार्टनर जो है वो या सभी जितने भी पार्टनर्स होंगे उनमें से कोई भी पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप फर्म की जो स्टैंप होगी, प्रॉपर बिजनेस की जो स्टैंप होगी, उस स्टैंप के साथ इस बैंक अकाउंट को वो ऑपरेट कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक कर सके या 2 कर सके बाकी ना कर सकें तो वो चीज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सभी जो है वो इस बैंक अकाउंट को ऑपरेट कर सकें तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि प्रॉपर कोई एक पर्सन जो है वो इस बैंक अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है, लेकिन वो इसी सूरत में ऑपरेट कर सकता है कि अगर उसके पास जो है वो बिजनेस की प्रोफेशनल जो है ओरिजिनल स्टैंप होगी, वो उसी के ब्याह पे उसी को यूज करके ये कर सकता है कि मतलब जब भी उसने कोई बैंक में से कोई पेमेंट्स वगैरह करवानी है तो प्रॉपर वो हर चीज होगी। अगर वो कोई चेक दे रहा है तो चेक के ऊपर बिजनेस की जो स्टैंप लगी होगी। अगर कोई और कोई डॉक्यूमेंट वगैरह दे रहा है या डॉक्यूमेंट बैंक से अकाउंट से रिलेटेड इशू करवाना चाह रहा है तो वो जो एप्लीकेशन दे रहा होगा वो प्रॉपर बिजनेस के लेटर हेड के ऊपर होगी और उसके ऊपर जो है उसकी बिजनेस की स्टैंप वगैरह लगी होगी। तो ये चीजें जब आप मेंशन कर रहे होते हैं तो इससे जो है वो आपकी चीजें एक प्रोफेशनल तरीके से चल रही होती हैं। जब आप ये कोई पेमेंट वगैरह करते हैं, चेक होगा तो उसके ऊपर आपके बिजनेस की स्टैंप होगी, तो ये चीज एक ऑथेंटिकेशन होती है। जब आपका चेक वगैरह कहीं पे भी जा रहा होता है तो वहाँ पे जो है उसमें किसी किस्म का कोई मसला वगैरह नहीं आता कि ये चेक जो है वो प्रॉपर बिजनेस ओनर्स की तरफ से इशू किया गया है या नहीं किया गया, इसमें कोई इशू वगैरह तो नहीं होगा। तो ये चीजें जो है वो फिर आपको इन जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये वाली फेस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आपके पास जो सारी चीजें हो रही हैं वो प्रॉपर एक प्रोफेशनल तरीके से हो रही होती हैं। उसके बाद हमने लिखा हुआ है एंड इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट दे विल बी empowered टू डू ऑल लॉफुल थिंग्स एक्ट्स एंड डीड्स नेसेसरी एंड कंड्यूसिव। यहाँ पे हमने यही चीज मेंशन की है कि वो जो भी प्रॉपर थिंग्स वगैरह होंगी, एक्ट्स वगैरह होंगी बैंक अकाउंट को ऑपरेट करने से रिलेटेड, वो प्रॉपर जो है वो कर सकते हैं, लेकिन किस सूरत में कर सकते हैं कि वो जब वो बिजनेस की ओरिजिनल स्टैम्प को यूज करेंगे उसके साथ ही कर सकते हैं, उसके बगैर ये चीजें जो है वो नहीं कर सकेंगे। उसके बाद हमने जितने भी पार्टनर्स होंगे उनकी आपने इस तरह यहाँ पे डिटेल मेंशन कर देनी है और फिर
अगेन उनके इस थर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर भी आपने उनके सिग्नेचर ले लेने हैं। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स थे, आपने ये 3 डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। रेडी करके इनको आपने प्रिंट कर लेना। इनको जब आपने प्रिंट करना है तो आपने कोशिश करनी है कि ये वाले जितने भी तीनों के तीनों डॉक्यूमेंट्स होंगे इनको आपने, आपका जो बिजनेस लेटर हेड होगा, जब आप अपना पार्टनरशिप बिजनेस करवाएंगे तो आपने अपना बिजनेस का लेटर हेड जो है वो रेडी करवाना है। आप अगर किसी जगह से करवाना चाहते हैं, किसी ग्राफिक डिजाइनर से या किसी और जगह से सर्विसेज लेके, तो ये आप करवा सकते हैं वहां से। अगर आप वहां से नहीं करवाना चाहते, खुद करना चाहते हैं, तो जस्ट आपने जाके गूगल पे सर्च करना है। आपने जाके सर्च करना है लेटर हेड फॉर्मेट्स, तो आपको काफी ज्यादा वेबसाइट्स मिल जाएंगी। उनके ऊपर जो है इनके फॉर्मेट्स वगैरह पड़े होते हैं, लेटर हेड्स के डिफरेंट बिल्कुल फ्री में पड़े होते हैं। वो उनको आप ओपन करें, उसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन इंसर्ट करके उनको आप कलरफुल जो है प्रिंट करवा सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है इनको आप व्हाइट पेपर के ऊपर भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपने ये चीजें करनी है तो आपने प्रोफेशनल तरीके से करनी है। आपकी एप्लीकेशन जो है जब लेटर हेड पे जाएगी तो वो उसका एक अच्छा इम्पैक्ट होता है, वो एक प्रोफेशनल तरीका है। तो आपका जो आगे काम जो है वो भी, उसका प्रोसेस भी वो जल्दी हो जाएगा। तो ये एप्लीकेशन जो है आपने इस तरह 3 डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। 3 डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद आपने इसके साथ जो है इन 3 डॉक्यूमेंट्स के साथ पार्टनरशिप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगा देना है। जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके NTN लगा देने हैं और उनके CNSE लगा देने हैं। CNS की कॉपी लगा देनी है। CNS की जब आपने कॉपी लगानी है तो आपको मैंने ऑलरेडी भी बताया, अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि जब भी आपने CNSE की कॉपी कहीं पे भी देनी है, किसी भी जगह पे देनी है, किसी भी पर्पज के लिए देनी है, तो उसके ऊपर आपने इस तरह 2 क्रॉस लाइंस लगानी है। इस तरह जो मैंने अभी सिलेक्ट किए, इस तरह 2 क्रॉस लाइंस लगानी है और CNS के ऊपर आपने लिख देना है जिस पर्पज के लिए वो आप CNS की कॉपी दे रहे हैं। जैसे कि अभी हम दे रहे हैं बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो आप इसके ऊपर 2 इस तरह क्रॉस लाइंस लगाएंगे और उसके ऊपर आप लिखेंगे फॉर ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट ओनली। तो इसी तरह CNS की कॉपी की बैक साइड पे भी आपने इसी तरह 2 लाइंस क्रॉस लगा के उसके ऊपर भी आपने सेम इसी तरह लिख देना है कि फॉर ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट ओनली। ये चीज जो है करने का मकसद ये होता है कि आपकी CNSE की जो कॉपी है उसका कहीं पे भी मिस यूज ना हो, क्योंकि जब आप अपनी CNSE की कॉपी ऐसे ही प्रोवाइड कर देंगे तो मे भी आपका ये बैंक अकाउंट ओपन हो जाए, उसके बाद CNS की आपकी कॉपी जो है वो किसी और जगह पे मिस यूज हो जाए, कोई भी यूज कर सकता है। तो जब आप उसके ऊपर क्रॉस लगा के प्रॉपर लिख देंगे कि ये CNS की कॉपी सिर्फ इसी पर्पज के लिए है, तो फिर वो कॉपी जो है आपकी किसी भी जगह पे दोबारा यूज नहीं हो सकती, उसका मिस यूज नहीं हो सकता। तो ये चीजें जो है वो सिक्योरिटी पर्पज के लिए भी प्रोफेशनल जो तरीकाकार है वो इसी यही है कि आप जब भी अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह दें तो उनको प्रॉपर उनके ऊपर चीजें मेंशन करके दें। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको आप रेडी करके इनको आप लेटर हेड के ऊपर प्रिंट करवा के आप अपना पार्टनरशिप बिजनेस का अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि आपने अपना जो बिजनेस उसका पार्टनरशिप बिजनेस का बैंक अकाउंट है वो किस तरह ओपन करवाना है, उसके लिए एप्लीकेशंस कैसे रेडी करनी है, कौन कौन सी रेडी करनी है, डॉक्यूमेंट्स कौन से अटैच करने हैं। तो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट तो आप इस तरह ओपन करवा सकते हैं। अब इसके अलावा मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि पार्टनरशिप डीड कैसे रेडी होती है, उसके ऊपर इंशाल्लाह हम फर्दर वीडियोस बनाएंगे। मैं 2-3 फॉर्मेट्स जो है आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। इस वीडियो में इतना ही था। आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।